हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं आपका विशाल सर आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं और आज के इस लेक्चर में हम 3D का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस होंगे जेईई एडवांस के लिए। कराने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, लेकिन जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है आप उसे करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं आज का ये क्वेश्चन सीरीज आपके साथ शुरुआत करता हूं। और मैं फिर से कह दूं कि जितने भी बच्चे जेईई चैलेंजर्स के लेक्चर्स देखते हैं उनको मेरा एक विशेष कह सकते हैं आप मैसेज रहेगा कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज यहां पर प्लेन एंड लाइन के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और फिर टेट्राहेड्रॉन के क्वेश्चंस देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है। लोकस प्रॉब्लम देखेंगे, लेग्रेंजेस आइडेंटिटीज, इन पर भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए। आइए, ये एक आपका कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्या है? इफ द लेंथ ऑफ एनी एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 1 यूनिट देन द डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम ऑपोजिट फेस। आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन है, ये मान लीजिए एबीसी है और यहां कहीं ओरिजिन है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, आपको निकालना है इस ओ से इस एबीसी फेस पर एक, मान लीजिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये निकालना है आपको। ठीक, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि यहां गिवन क्या चीज दिया हुआ है आपको। ये क्यों है? ओरिजिन के पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 0 0 0। और ये लेंथ कितने हैं? ए बी का लेंथ दिया है 1, ए सी का लेंथ 1 दिया और बी सी का भी लेंथ 1 दिया है। ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पर आप देखिए, ये सारे के सारे जो हैं ये एक 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 का है, तो सबके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा बेस में 60 60 60 का। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच हमें वेक्टर अगर हम मानते हैं इधर इधर, तो बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री, इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री, है ना। हमें यहां पर निकालना है कि जो डिस्टेंस होगा ओ से लेकर क्यू तक का, ये डिस्टेंस का लेंथ क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब आप बात समझिएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी निकालते हैं। ये बताइए कितना दिया है? ए पोजीशन वेक्टर ए मान लिए, पोजीशन वेक्टर बी मान लिए और पोजीशन वेक्टर सी मान लिए। ठीक है, अब आप बात समझिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी क्या होगा? आर माइनस ए एक पॉइंट से पास कर रहा है और बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर 0। देखो हमने क्या किया, बी माइनस ए ऐसे कर लेते हैं और बी माइनस सी, इन दोनों का हम लोग जब क्रॉस ले रहे तो ऊपर जाएगा इस डायरेक्शन में। ये इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इस प्लेन का, और यहां से प्लेन पास कर रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए
बराबर ABC, है ना। और आप एक चीज समझिएगा, अगर कोई आपको बोल दे रहा है कि लिख कर दिखाओ इक्वेशन ऑफ OQ, हमने Q को ही मान लिया है R, Q को क्या मान लिया है R, ठीक, इतना ही कर लेते हैं, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। तो बताओ, इसके बाद अगर हमें OQ वेक्टर कोई पूछेगा तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, R। खोलने के बाद ये आएगा, ठीक। एक नंबर लैम्डा टाइप से मल्टीप्लाइड है R के साथ, एक वेक्टर मल्टीप्लाइड है, और उधर क्या है, ABC, है ना। ये सॉल्व कीजिए आप, वही आपको मिलेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चाहे तो आप करके देख भी लीजिए, A क्रॉस B, A क्रॉस A, फिर B क्रॉस B, A क्रॉस C, सब खुलकर ये आएगा। मतलब हमारे पास चैलेंज क्या है, हम R अगर कैलकुलेट कर लेंगे, R का मॉड, तो हमसे सवाल बन जाएगा, है ना। R का मॉड अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमसे सवाल बन जाएगा, यहाँ डॉट होगा बीच में। तो अगर हम दोनों साइड मॉड ले लेंगे, इधर मॉड आएगा और इधर कितना चला जाएगा, बस ये कैलकुलेट हमें करना है, हमें यही लेंथ चाहिए, OQ लेंथ। अब देखिए ABC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट वाला। तो आपको पता है कि बॉक्स ऑफ ABC कितना होता है, ये होता है आपका, स्क्वायर अगर कर दें तो A डॉट ए, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, A डॉट B, A डॉट, सबका पहले A का सबके साथ डॉट ले लेंगे, फिर B का, B डॉट ए, B डॉट B, B डॉट C, फिर C डॉट ए, C डॉट B, और आप जानते हैं सब वन लेंथ का है, ABC 1 होगा, और साथ ही साथ A डॉट B का मॉड, या A डॉट B जो होगा, जी B डॉट C बराबर क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 1 A डॉट B मॉड A मॉड B, और कॉस बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री, 1/2 होगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर कितना होगा, A डॉट ए, सॉल्व करो इसको, 1 A डॉट B कितना हो जाएगा, हाफ, 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 1, हाफ, 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 1। ये लेंगे 1, 1 माइनस 1/4, माइनस हाफ लेंगे, हाफ, थ्री बाई फोर।
कितना आएगा, एबीसी का स्क्वायर 1/2 आएगा। तो बताओ यहां से हमारा बॉक्स ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक हो गया। नाउ हम जानते हैं हाफ ऑफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। सो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना है 1, √3/2 आया। क्लियर। सो कितना हो जाओ लेने पे, ये कितना था ऊपर 1/√2 और नीचे कितना था √3/2, ये कट के कितना आता √2/3, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाता है इसका, √2/3 फ्रॉम द पॉइंट। हो देख लीजिए एक बार। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हम वो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना, है ना। अब देखिए आगे हम चर्चा करेंगे, हमें क्या निकालना है। हमें आगे चर्चा करना है कि इफ द लेंथ ऑफ एनी एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 1 यूनिट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी एज एंड अ फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज, दैट cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू हमें निकालना है। तो बात समझिएगा क्या कह रहा है। इस एंगल को हम अल्फा बोल देते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये पोजीशन वेक्टर ए है, ये पोजीशन वेक्टर बी है, ये पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है क्या। ये 0 0 0 है, मतलब हम बेसिकली एंगल निकाल रहे हैं इसके और इसके बीच में। ठीक, तो क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल कॉस अल्फा। तो A-0 ए वेक्टर डॉट क्या लेंगे, B-A क्रॉस बाय दोनों का मॉड्यूलस। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसको आप सॉल्व करिए, आपको मिलेगा बॉक्स ऑफ एबीसी। और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। आराम से आप कर सकते हैं खोलकर, बहुत आसानी। तो प्रॉपर्टीज भी होता है। तो देखिए एबीसी का वैल्यू कितना था और इसका वैल्यू कितना था, √2/3 आया कॉस अल्फा। अल्फा बताओ कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स √2/√3, लेकिन हमें थीटा निकालना है। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन एनी एज एंड अ फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज,
और वो फेस जिसमें वो एज नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब बेसिकली थीटा जो हमें निकालना है वो हमें ये निकालना है, दिस इज थीटा। एज और फेस के अलावा जो है, ये अल्फा है तो ये थीटा है। मतलब थीटा जो होगा ये बेसिकली है π/2 माइनस अल्फा। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स कितना होगा? तो थीटा इतना आ रहा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा। कॉस π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन। देखिए एक बार इसको आप, हो गया। तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स हमारा आ रहा है कितना? कॉस थीटा हमें निकालना था और हमारे पास क्या निकला हुआ अभी तक? साइन थीटा। इतना मिटा देते हैं, सिंपल देखते हैं। हमारे पास π/2 माइनस ये कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा कितना आ रहा है? तो ट्रायंगल बनाकर देख लेना, कॉस थीटा आएगा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस हो जाएगा 1/√3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1/√3। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये है आपका क्या? √2/√3। तो P का ऑप्शन 5 है, Q का ऑप्शन 1 है। आगे आते हैं, द एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड आर ऑफ यूनिट लेंथ। पैरेललोपाइप्ड का एज लेंथ कितना है? यूनिट लेंथ। एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स ए बी सी सच दैट ए डॉट बी बी डॉट सी दिया हुआ हाफ, देन ए डॉट बी बी डॉट सी दिया हाफ, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इन क्यूबिक मीटर्स। बहुत आसान है, इसको आप बना के देखें, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करें। कर लिया होगा आपने ट्राई। यहां पर एक मिसिंग चीज है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर ए डॉट सी भी दिया हुआ बराबर, ये सब हाफ है। ठीक है, तो बात समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है आपको पता है? ये बात आपको पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? तो बॉक्स ऑफ एबीसी इज सेड एज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, यही होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अच्छा, तो सर अगर ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड तो आप ये बता दें कि एबीसी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर से लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट बी डॉट बी बी डॉट सी डॉट सी डॉट बी सी डॉट सी, और ए के बीच 1 बनेगा। वन बाई टू आ रहा है। सो बॉक्स ऑफ एबीसी कितना आ रहा है? 1/√2। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड 1/√2 आ रहा है। ये भी हम मिला लेंगे। मतलब आर का आंसर 3 होगा। अब लास्ट एक है, थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। क्या क्या लाइंस है? x+2/2, y-3/-4, z+4/t बराबर t।
ये 1 होगा। अगला लाइन क्या है? x प्लस 2 बाय -1, y माइनस 3 बाई 2, z प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू t। ठीक, ये दो लाइन है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो बताइए पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? तो 2 माइनस 4 1, और दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो वो कितना है? -1 2 1 3। अब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, क्या एंगल निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। टू माइनस 4 1, -1 2 3, बाई दोनों का मॉड्यूलस। -2 -8 4 16 1 1 4 9, -7 16 4 20 1 21, -21 √7 क्या हो जाएगा? 7। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले सिर्फ एंगल का, मान लो हम पूरे का, ठीक, तो -1/6 एक्चुअल में होना चाहिए, यहां भी -1/6 कर दो, सबका निकल गया। मतलब एस का क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गिवन अ टेट्राहेड्रॉन ABCD विथ AB 12 CD 6, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस AB एंड CD इज 8 एंड द एंगल बिटवीन द लाइन इज f/6, नहीं ये π/6 है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। चलिए देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है कि हमारे पास, मैं फिगर बना दूं सबसे पहले, एक टेट्राहेड्रॉन है, ABCD, ABCD एक टेट्राहेड्रॉन है विथ AB क्या कह रहा है? 12 एंड CD कितना दिया हुआ? 6 दिया है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस AB एंड CD इज 8। इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? AB एंड CD इज 8 दिया हुआ है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम।
हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन देम, ए बी और सी डी के बीच का एंगल चाहिए। दोनों स्क्यू लाइंस, दोनों स्क्यू लाइंस के बीच हमें एंगल निकालना है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, हमें टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम पता करनी है। एंगल बिटवीन देम π/6 दिया हुआ है। चलिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पता कीजिए। देखिए आपने एक बार खुद से ट्राई किया होगा, आप बना भी पाए होंगे, आसान है मगर हाँ मजेदार है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मजेदार नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, चाइना बैच वगैरह से क्वेश्चन लाया गया है, बहुत अच्छा अच्छा। देखिए हम इसको मान लेते हैं 0 0 0, किसी एक पॉइंट को तो रेफरेंस पॉइंट 0 0 0 लेना होगा ना। इसे हम मान लेते हैं सी पोजीशन वेक्टर, इसे हम मान लेते हैं ए पोजीशन वेक्टर, और इसे हम मान लेते हैं बी पोजीशन वेक्टर, ठीक है क्या। चलिए इतना हमने मान लिया, तो तुम बताओ b माइनस ए का जो मॉड्यूलस होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 12। और c माइनस डी बोले तो c का जो मॉड्यूलस होगा वो हो जाएगा 6। इतनी बात तो क्लियर है सबसे पहले, ठीक है, यहां पे हमें कोई शक नहीं है। अब बताओ हम दोनों लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, आर बराबर कहां से पास कर रही है, 0 प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, सी माइनस 0 डायरेक्शन रेशियो। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन ए प्लस म्यू, ये हमारे पास ये दो लाइंस, और ये दोनों लाइंस जो हैं वो स्क्यू लाइंस, हम यहां पर कह सकते हैं 1 and 2 बोथ आर स्क्यू लाइंस, दोनों स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, A2 क्रॉस A1 डॉट B2 माइनस B1। A2 माइनस A1 डॉट P क्रॉस Q बाय मॉडुलस ऑफ का मॉडुलस, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। बोलोगे सर ये क्या है, ये दोनों लाइन का हमारा पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रहा है। तो A2 माइनस A1 डॉट दोनों का डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट बाय दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मॉडुलस, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। एक्चुअली हम A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन। मतलब कहने का यहां भी हम क्या करेंगे, a माइनस 0 इसका प्रोजेक्शन लेंगे इस पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम किस पर, इस पर, समझ रहे हैं। और ये डिस्टेंस कितना दिया है, यहां से 8 दिया है। तो हम ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे और इसी में हम अपना सारा कुछ करने वाले हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। देखो ये यहां आ जाएगा 8,
बस अब यही चैलेंज है सॉल्व करना। इसको चैलेंज आप कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देखिए, बहुत मजा आएगा। मैं बताऊंगा आपको, अगर आपसे नहीं बनेगा कितना मजेदार लगेगा इसको सॉल्व करना। चलिए आप समझ रहे होंगे क्या करना है। यहां देख लीजिए फॉर्मूला, पहले देख लीजिए डॉट होता है, तो यहां भी पहले तो डॉट कर देंगे आप। चलिए अब देखिए 8C और B माइनस A, ये दो स्क्यू लाइंस, इसके बीच जो एंगल था वो कितना था हमारा π/6, तो साइन π/6। और ये क्या है, इसको आप खोलिए पूरा, ये आपको मिलेगा बॉक्स ऑफ एबीसी। अब बेशक आराम से सॉल्व करके बैठ के इत्मीनान से करके देखिए, आपको बॉक्स ऑफ एबीसी मिलेगा। तो 8 और ये दूरी कितना दिया हुआ है C, 6 12, साइन 30 डिग्री हाफ। और बॉक्स ऑफ एबीसी हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो 6 भी बराबर क्या लिख देंगे, देखिए यही वो चीज है जो हमें करना था। मतलब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 6V। कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, 48। कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, देख लीजिए 48। चलिए आपने देख लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझने का आप कोशिश करेंगे। कह रहा है लेट OA OB OC बी को टर्मिनस एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का को टर्मिनस एजेस, को टर्मिनस एजेस क्या होता है बालक, अगर आपसे कोई पूछ डाला तो आप उसको बता देना कि किसी एक टर्मिनल से बहुत सारे एजेस जो निकलते हैं उसे बोला जाता है को टर्मिनस एजेस, है ना। तो आइए सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये है कि हम क्यों ना क्यूबॉइड बना ले सबसे पहले। बात समझिए को टर्मिनस एजेस क्या होता है। इससे मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये को टर्मिनस एजेस हो गया। इसे हम बोलते हैं को टर्मिनस एजेस। मतलब एक टर्मिनल O से निकला है, एक एज यहां A पर, एक एज निकला है C पर, और एक एज निकला यहां B पर। These are known as the co-terminus edges। बताइए A क्या हो जाएगा, से मान लें एक्स एक्सिस पे है, A 0 0, B क्या होगा 0 B 0, C क्या होगा 0 0। तो बताओ नीचे वाला प्लेन अगर हम इसको D मान ले तो क्या होगा A, 0, C। इसे हम अगर मान लो E मान लें तो ये किस प्लेन में होगा, XY प्लेन में, A, B, 0। इसे मान लो हम F बोल दे तो ये किस प्लेन में होगा, YZ प्लेन में। अल्टीमेटली ये किस प्लेन में होगा, अब बात समझना। कह रहा है इतना तो कह दिया, OA OB OC ये लेंथ आपका मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। कह रहा है इफ LMN बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस बिटवीन द साइड्स OA एंड देयर रिस्पेक्टिव स्क्यू बॉडी डायगोनल्स। देखो अगर यहां पर ध्यान से देखना, OA को देखें हम, तो OA का जो बॉडी डायगोनल होगा वो कौन सा डायगोनल, जो इसको एकदम काटेगा नहीं, है ना।
तो OA का एक बॉडी डायगोनल क्या हो सकता है? तो OA का अगर एक बॉडी डायगोनल देखा जाए तो ये हो सकता है, जी है ना, बिल्कुल इसे नहीं काटेगा। तो स्क्यू बॉडी डायगोनल देखना है। स्क्यू बॉडी डायगोनल मतलब ऐसा डायगोनल जो कभी भी उसको नहीं काटेगा, है ना। तो देखिए आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से। चलिए हमने देख लिया, आपने ट्राई किया होगा एक बार। अगर हम BD को बोल रहे हैं एक बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल जो होता है सबसे बड़ा डायगोनल, ये स्क्यू भी है क्योंकि OA को कहीं नहीं काटेगा, तो हम कह सकते हैं कैन बी वन ऑफ द गिवन सेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि एल इज द लेंथ बिटवीन OA, OB और OC, एल इज द लेंथ बिटवीन OA एंड इट्स बॉडी स्क्यू डायगोनल। तो मान लेते हैं कि ये आपका OA है और ये आपका BD है। तो OA और BD में देखिए ये पास कहां से कर रहा है? या पास ये 0 0 0 से कर रहा है, और ये हमारा क्या है? BD। और इसका डायगोनल क्या है? ये इसका डायरेक्शन रेशियो, और ये पास कर रहा है 0 B 0 से, और इसका जो डायगोनल है AI माइनस BJ प्लस CK, ये। और इसके बीच का जो लेंथ है वो हमारा L है। तो ये दोनों तो स्क्यू लाइंस है, और स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 पहले करेंगे, तो पास कर रहे हैं कहां से? 0 0 0। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? BJ डॉट दिस डॉट दिस। है, आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं नाउ। जीरो हो जाएगा। ये आ गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब BJ के साथ डॉट लेते हैं। JJ के बीच 0 डिग्री, माइनस ABC ये तो किया एग्जिस्ट, लेकिन J डॉट के कितना हो जाएगा? 0। माइनस ऑफ ABC आ रहा है, और यहां नीचे से कितना आ रहा था? इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा?
ये आ रहा है बीच का दूर, ये डिस्टेंस ये आ रहा है मॉडुलस। बताओ ये कितना हो जाएगा? ये आ गया है ना। मतलब अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1/L कितना आ जाएगा? B² / C²। ठीक। सिमिलरली ठीक है, ये आ गया, सब कुछ आ गया। सिमिलरली ऐसी यही पैटर्न मिलेगा सबके साथ। अब देखो हमें करना है 1/L² + 1/m² + 1/n², सबको ऐड करना है। नीचे A² B² C², तो A² आ गया, फिर B² आएगा, ट्वाइस ऑफ ठीक है। अब डिवाइड करो इसको इससे, तो 2 बाहर रहेगा, अंदर आएगा 1/A² + 1/B² + 1/C²। इधर आएगा 1/L² + 1/m² + 1/n²। और ये 1/OA² है। इस पूरे को इधर हम खींच कर लेके चले आएंगे, फाइनली ये आएगा 1/OA², 1/OB², 1/OC²। ये पूरा किसके बराबर आया? फाइनली 2 के बराबर आया। किसके बराबर? ये पूरा डिवाइड करने पे 2 के बराबर। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फाइनली वो हो जाएगा 2। तो बड़ा ही अच्छा एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट था। आपको सोचना पड़ता बहुत ज्यादा इसमें कि कौन सा स्क्यू डायगोनल होता। आइए अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या कह रहा है। लेट x, y एंड z बी द 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2 एंड द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम π/3। a इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू x, y and z, y cross z। b is a non-zero vector perpendicular to y and z cross x। then ये मोर देन वन करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो आप देखें इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार, चलिए आपने देख लिया होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन यहां पर देखें आप। कह रहा है कि लेट x, y, z बी 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि x वेक्टर हो, चाहे y वेक्टर की बात करते हैं हम, चाहे हम z वेक्टर की बात करते हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड √2 है, पहली बात। एंड द एंगल बिटवीन ईच पेयर, चाहे आप x y के बीच की एंगल की बात करें, चाहे आप y z के एंगल की बात करें,
या जेड एक्स के बीच की बात करें, एंगल हमेशा कितना दिया है, π/3, 60 डिग्री। इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स, अब आएगा मजा। कह रहा ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई क्रॉस जेड, मतलब एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं आप समझिएगा, क्योंकि मान लीजिए इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो दोनों का क्रॉस जो होगा उसी डायरेक्शन में हमारा ए वेक्टर होगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इस पर नंबरिंग अगर हम 1 2 3 का देंगे तो इसको कैसे हम खोलते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 123 को हम तोड़ते हैं 132, मतलब x डॉट जेड वाई, 132 माइनस 123 x डॉट वाई, ठीक, ये करेंगे। अब आप बताएं मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे x डॉट जेड कितना होगा, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ z इंटू कॉस, दोनों के बीच की एंगल कितनी है, कॉस 60 डिग्री, तो √2 कितना हो जाएगा 2, और कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। इन दोनों को तोड़ेंगे, √2 2, और कॉस 60 डिग्री कितना 1/2, कट गया। तो a बराबर फाइनली कितना आ रहा है, लैम्डा y माइनस जेड, ठीक। आइए अब हम थोड़ा b की बात करते हैं। b की जहां तक बात करते हैं वो किसके, इसके परपेंडिकुलर, y और z क्रॉस x के। यहां भी हम वही चीज लगाएंगे, 123 वाला कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड, और जैसे 123 वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये क्या होगा 132 ये आ गया। ए और बी दोनों हमने निकाल लिया है, आज के डेट में हमारे पास ए और बी दोनों निकला है। एक बार बी डॉट जेड करते हैं, कितना होगा खुलने पर, जेड जेड कितना कॉस 1, बीच का एंगल कितना होगा 1, √2 हो जाएगा। म्यू हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर बी डॉट जेड कितना आ रहा है म्यू, तो पहला ऑप्शन क्या है, बी बराबर बी डॉट जेड म्यू जेड माइनस एक्स, बिल्कुल सही है। मतलब पहला ऑप्शन जो है बी बराबर जेड माइनस एक्स लिखना, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये पूरी तरह से सही है, ठीक। आइए अब दूसरे की तलाश करें, दूसरे में ए डॉट वाई करने बोल रहा है, ये भी कर लें। वाई डॉट, तो खुलेगा तो ये भी लैम्डा के बराबर आएगा। सो जो दूसरा ऑप्शन है ना, ए बराबर ए डॉट वाई वाई माइनस जेड, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब शुरुआत के दोनों ऑप्शन तो सही हैं, इसमें कोई दो राय हमें नहीं है।
आइए तीसरे ऑप्शन की तलाश करें, ए डॉट बी करके एक बार देख लें। तो है लैम्डा वाई माइनस जेड, ठीक, इनका डॉट लेना है। वाई डॉट जेड माइनस जेड डॉट जेड माइनस वाई डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट जेड। ये वाई जेड का मॉडुलस √2 हो जाएगा, बीच का एंगल कितना है cos 61 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 हो जाएगा। माइनस लैम्डा इंटू म्यू हो जाएगा। ये आया है और ये किसके बराबर है, ए डॉट वाई, देख लो करके बिल्कुल बराबर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी जो है सही है, करके देख लेना आप। ए डॉट बी जो है ये माइनस ऑफ ए डॉट वाई बी डॉट जेड के बराबर है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 दे ऑल आर करेक्ट। बस एक ही ऑप्शन ये आप करके देखोगे कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो ये भी एक आपका आसान सा क्वेश्चन ही था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखा जाए एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ABCD इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ए इज ओरिजिन, AB is the x-axis, ABC lies in the xy plane, AB is equal to D. Under these conditions, the number of possible tetrahedron, कितने टेट्राहेड्रॉन बन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको सोचना होगा, आपको खुद से समझना होगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, उसके बाद आपको मैं बताता हूं। चलिए, आपने इसे भी देख लिया होगा, आप खुद से एक बार ट्राई किए होंगे। आइए देखें हम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम ना स्पेस में एक्सेस बना लेते हैं। अब देखो, उसके बाद हमारे पास ए बी दिया है, ए बी, ए सी और ए डी। ठीक, ये एक हम फिगर बना रहे हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ABCD। ठीक, अब देखिए, ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, दिया हुआ AB एक्स एक्सिस में, एन ए बी एंड ABC लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, ये ABC एक्स वाई प्लेन में, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो बताओ ये कितना हो जाएगा। ये सारा जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, डिस्टेंस सबका DD ही होगा। मतलब कहने का AB डिस्टेंस तो सबका जो है वो D ही होगा। ये सब कुछ बराबर भी है तो एंगल भी सबके सेम हो जाएंगे। मान लो हमने ये देख लिया, ये 60 डिग्री है एंगल। ठीक है, सब कुछ बराबर होगा, रेगुलर, नीचे का पूरा ट्रायंगुलर रेगुलर है।
सब साइड सेम है, तो एंगल 60 डिग्री। अब देखो, हमने कहा कि ए बी वेक्टर बताओ कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर जी, डी आई होगा, क्योंकि डी डिस्टेंस और एक्स डायरेक्शन, तो डी आई होगा। सर जी आपसे कोई पूछे ए सी वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स आई प्लस वाई जे होगा। डी को मान लेते हैं लेट सपोज पी क्यू आर। कोई आपसे एडी वेक्टर भी पूछ डाला, तो आप क्या बोलोगे, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, ठीक है ना। और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, सबके बीच 60-60 डिग्री की बात कर रही है ना। तो अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर, तुम सोचकर बताओ कि एसी का जो मॉड्यूलस होगा वो तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। ये लेंथ तो डी है ना, ये भी लेंथ डी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सिमिलरली एडी का जो मॉडुलस होगा ना, ये भी तो डी ही होगा। मतलब यहां से भी हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। क्या बात से सहमत हैं आप, या सभी लोग सहमत होंगे मेरी बात से। अब थोड़ा देखें, हर दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, इसके इसके बीच 60 डिग्री, इसके इसके बीच 60 डिग्री, है ना। मतलब ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ रेगुलर है, बराबर है, मतलब सब कितना डिग्री बना रहा है, 60-60-60, है ना। पूरा सर्कल 180 है, तो 60-60-60 बना रहा है। तो अब देखें, हम करते क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके किसके बीच, ए बी डॉट ए सी लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए बी का मॉडुलस डी स्क्वायर बाय 2, और ए बी डॉट ए सी कितना हो जाएगा, एक्स डी बराबर, तो डी से डी कटा, एक्स बराबर यहां से कितना आएगा, डी बाई 2 आएगा। एक्स बराबर कितना आएगा, डी बाई 2 आएगा, है ना। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, थ्री डी स्क्वायर बाई 4, तो वाई होगा हमारा √3 प्लस माइनस √3/2D, ये आएगा। ठीक, ये निकल गया y का वैल्यू। नाउ अब देखो, फिगर को देखो अच्छे से। हमने क्या किया, अब एक बार ए बी और ए डी इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री है, ए बी ए डी, इसके बीच, और ए डी ए सी इसके बीच भी 60 डिग्री। इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री, इन दोनों के बीच जो है हम डॉट लेते हैं, मतलब ए बी डॉट ए डी करते हैं पहले। ये बराबर किसके होगा, ए सी डॉट ए डी, ठीक, ए सी डॉट ए डी। देखें कितना आएगा, दोनों का मॉडुलस डी डी, और बीच ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर बाई 2, डी इंटू हाफ। ए बी डॉट ए डी कितना आएगा, तो ए बी है डी आई और ए डी है पी क्यू आर, तो पी डी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई। इन दोनों को हम आपस में पहले इक्वेट करेंगे।
पी भी d/2 आया। तो पी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स भी d/2 पी भी d/2 d²/2 d²/4 आ गया। उधर चला जाएगा d²/2 माइनस d²/4 कितना आ जाएगा d²/4। तो एक बार y हम लेंगे √3/2 d प्लस माइनस √3/2 अगर रखेंगे, d से d कटेगा, 2 से 2 कटेगा, q ये आ गया। नाउ p² प्लस q² प्लस r² इक्वल टू d²। p है d/2 d²/4 हो जाएगा। और ये आ गया। तो समझ रहे हैं, सारा का सारा वैल्यू निकल रहा है। तो कितने टेट्राहेड्रॉन पॉसिबल है, आइए देखते हैं। केस 1, ए बी के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं। ए बी क्या हो सकता है, सबसे पहला चीज DI, फिर क्या ले सकते हैं XY, तो d/2, और AD कितना होगा PQR। माइनस एक बार ले लेंगे। एक बार केस 3 बताओ, DI d/2j माइनस √3/2j, ये माइनस लेंगे तो d/2y, ये भी हो जाएगा माइनस d/2 √3j। एक बार ये प्लस ले सकते हैं, और केस 4 DI
समझ रहे हैं, मतलब 4 केस पॉसिबल है, मतलब 4 टेट्राहेड्रॉन पॉसिबल है। तो कितने टेट्राहेड्रॉन पॉसिबल है? तो इस क्वेश्चन में 4 टेट्राहेड्रॉन आपके पॉसिबल हैं, है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप। चलिए, आपने देख लिया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये लोकस पे बेस्ड प्रॉब्लम है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ओलंपियाड में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत आसान है अगर आप सोच पाएंगे तब। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, वहां तक जा नहीं पा रहे हैं, वहां उस थॉट प्रोसेस तक, तब तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आपके लिए। देखो क्या कह रहा है, अ पॉइंट पी मूव्स सच दैट ठीक कह रहा है, एक पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और सच दैट पी ए पी बी एंड पी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पी एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो ये रहा पी सी, ये रहा पी बी और ये रहा पी ए। ये तीनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समझिएगा। तो सबसे पहले हम सारी चीज लिख लें, ऐसा करते हैं, सारा कुछ लिख लेते हैं। तो पी ए बताओ कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए 0 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 बी 0, और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 सी। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी माइनस ए अल्फा माइनस ए, सीधा लिख देते हैं बीटा गामा, आई जे के लिखने की क्या जरूरत, पी ए ये हो गया। पी बी क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस बी गामा, और पी सी क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस सी। ये हमारा आ गया पी ए पी बी और पी सी, ठीक है क्या? अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है माय डियर फ्रेंड, आपको समझना होगा, मतलब हर में हम जब डॉट लगाएंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। और एक डेटा यहां पर, हाँ सबसे पहले तो ये कर देते हैं, किसी में भी डॉट लगाएंगे वी विल गेट 0। तो पहले पी और पीबी में लगाते हैं डॉट, तो इन दोनों में डॉट लगाओ तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस प्लस बीटा इंटू बीटा माइनस बी, गामा स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक, एक इक्वेशन आया यहां से। उसी तरह से सबसे पहले हम पी ए डॉट पी बी लिए, अब हम पी बी डॉट पी सी लेंगे, तो हम गेस करके ही लिख देंगे, उतना बार बार हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पी बी डॉट पी सी में देखो तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और गामा सी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम पी ए और पी बी। चलो, पी बी और पी सी का डॉट लेंगे, अल्फा स्क्वायर ये है ना, तो यहां से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर
ये आया, ये आया। एक आखिरी है, उन दोनों का भी ले लेते हैं। ए अल्फा इंटू अल्फा माइनस ए प्लस बीटा इंटू बीटा तो यहां से आएगा ये इक्वेशन 3 हो गया, है ना। 3 इक्वेशन हमने निकाल लिए। अब एक बार क्या करेंगे, हम एक बार अब दुनिया वालों को यह भी बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, 1/6 ऑफ ओबीसी 12 है। 72 हो जाएगा, ठीक। अब एक बार हम क्या करेंगे, 1 2 3 को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ट्वाइस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, 2 2 कट गया। ये आ गया एक। इक्वेशन 4 हो गया, है ना। 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा जी। थ्री बाई टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, है ना। अब देखो इक्वेशन 4 में 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे। तो इधर क्या, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा बराबर कितना आएगा, टू गामा आ रहा है। सिमिलरली सबको घटाने के बाद और ए बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, आ गया। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स। अब सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यूब हो जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने से। और नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 ए बी सी 8 अल्फा बीटा गामा बराबर ए बी सी। और एबीसी कितना दिया है, एबीसी 72 है।
अब अल्फा बीटा गामा पी पॉइंट का लोकस निकालना है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? फाइव 76 XYZ, ये हमारा फाइनली लोकस आ रहा है। दिस इज द फाइनल लोकस। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही आंसर होगा। तो 576 XYZ होना चाहिए था, यहां पर गड़बड़ है, एक ऑप्शन अपने से बना दीजिए 576 का क्यूब वाला, ये वाला बना दीजिए अपने मन से। ठीक है, ऑप्शन में सही कर लेंगे थोड़ा। तो क्या कॉन्सेप्ट था ये भी आप समझ लीजिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है इफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ 6 एजेस ऑफ ए ट्राई रेक्टेंगुलर, देखो ये टर्म नया है आपके लिए, ट्राई रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। ट्राई रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये टेट्राहेड्रॉन बन चुका है, ए बी, ये थोड़ा नया टर्म है ट्राई रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ट्राई रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन तब कहलाता है जब मान लीजिए ये भी 90 डिग्री बना रहा है एक फेस, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, तब ये ट्राई रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा। तो मान लीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस A00, ये जेड एक्सिस 00C और ये वाई एक्सिस 00B। तो कह रहा है इफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 6 एजेस ऑफ ए ट्राई रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन, तो 6 एज, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, पांच एज, छह एज है, तो क्या क्या एजेस का सम होगा? A प्लस बी प्लस सी रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा? A² प्लस B², B² प्लस C², ये हो गया। वो कितना दिया हुआ है आपको? सम ऑफ ऑल द लेंथ्स, वो 3 दिया हुआ है। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है। चलो एक बार आप ट्राई करो खुद से, फिर मैं आपको बताऊंगा कितनी आसानी से ये बन सकता है। ट्राई कीजिए। चलिए हो गया है। अब देखिए, अब हमें समझना ये है कि जैसे ये A प्लस बी प्लस सी है, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए ना, फिर इसका इन सब का मैक्सिमम निकालेंगे, सब चीज का हम निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं नोट करके। सबसे पहले A प्लस बी प्लस सी बाई 3 AMGM लगेगा, क्योंकि एबीसी नेगेटिव तो नहीं होगा, सारे के सारे पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि ये एक पूरा का पूरा साइड है। तो एबीसी का पावर 1/3, मतलब A प्लस बी प्लस सी की जगह अपन क्या लिखेंगे? ठीक, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे?
ठीक, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, 3 से छोटा रखेंगे। अब इसका अब कैसे निकालेंगे हम, चलो फिर से नोट करते हैं। ऐसा करें हम कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू ए बी आएगा, लेकिन इसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे फिर से अगर एक रूट लगा देंगे तो रूट टू ए बी का रूट, सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट टू बी सी का अंडर रूट, एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट टू सी ए। ठीक है, ये सारा कुछ आ रहा है। तो सोच कर देखो आप, थोड़ा सा अगर आप सोच लेंगे आपसे बनने लगेगा। ये कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ ए बी सी, 1 का पावर, और यहां पर हम रूट टू कॉमन अगर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी ए लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो एक बार और हम लोग इनइक्वालिटी लगाएंगे, नोट करके लिखो, रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी ए बाई 3, ये कितना हो जाएगा, ए कट जाएगा, ये ए बी सी का पावर 1/3 हो जाएगा। तो रूट ए बी रूट बी सी रूट सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इसमें पुट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, थ्री थ्री कट जाएगा दोनों साइड, रूट टू माइनस 1 दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। थोड़ा लिख लें आप। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और आप यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लें, क्वेश्चन में एरर था। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ ए बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 2k, ओ बी बराबर i माइनस 2j प्लस 2k, और ओ सी है हाफ ओ बी माइनस लैम्डा ओ ए, और दिया हुआ लैम्डा ग्रेटर देन 0। साथ ही साथ इफ ओ बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस 9/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम वही चीज करते हैं जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यहां ओ बी और ओ सी के बदले क्या लिखा हुआ, हाफ। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 ओ बी क्रॉस ओ ए आएगा। और अगर हम माइनस को हटाना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओ ए क्रॉस ओ बी। मतलब इसका मॉडुलस निकालना, मतलब इसका मॉडुलस निकालना, मतलब इसका मॉडुलस निकालना। अब ओ ए क्रॉस ओ बी निकालना है।
आई जे के, ओ ए कितना है 2 2 1, ओ बी कितना है 1 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 माइनस जे, 4 माइनस 1, सिक्स आई। ठीक, ओ ए क्रॉस ओ भी निकल गया। तो बताओ ओ ए क्रॉस ओ बी का जो मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36 प्लस 9, 45 और 36, 81 का 9 हो जाएगा। मतलब ये वाला कितना आ जाएगा, फाइनली 9 लैम्डा बाई 2 का मॉडुलस आ जाएगा। और ये किसके बराबर दिया है 9 के, तो 9 लैम्डा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 9, और लैम्डा बराबर 1 और माइनस 1 होगा, जहां पर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, मतलब लैम्डा बराबर 1 जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर है। लैम्डा कितना आएगा 1। ठीक है सर, लैम्डा सर 1 आ गया तो सर बता दो ओसी कितना हो जाएगा। ओसी हो जाएगा आप हाफ ऑफ ओ बी माइनस ओ ए, घटा दो दोनों को। ओसी ओ बी माइनस ओ ए घटाओ, 1 आई माइनस 2 आई कितना हो जाएगा माइनस आई, माइनस 2 जे, और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4 जे, और 2 में के गया कितना हो जाएगा के। तो दिस इज आवर ओसी, ये हमारा ओसी आ गया। ठीक, अब प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओ ए निकालना है, तो ओसी पता है ओ ए पता है, निकाल दो प्रोजेक्शन। ओसी डॉट ओ ए बाय मॉडुलस ऑफ ओ ए होगा, तो हाफ तो बाहर आएगा और इन दोनों का डॉट ले लो तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा के 1 हो जाएगा, और ओ ए का मॉडुलस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और प्रोजेक्शन मतलब मॉडुलस कितना, 8 2 10 9 आ गया। या माइनस ही रहने दो, तो -3/2 आ जाएगा। अगर हम मॉडुलस ना डालते हैं तो भी मेरा काम बन जाएगा ना। तो देखो -3/2 आया, एंड दिस इज द सेटिस्फैक्ट्री आंसर। तो पहला सही है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी पर। तो देखो दोनों एडजेसेंट साइड, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ओ ए क्रॉस ओ बी एक बार निकाल दो। ओ ए कितना है 2 2 1, ओ बी कितना है 1 -2 2, 1 -2 2। ठीक है, अब दोनों को एक बार हम मल्टीप्लाई करें, 4 + 2, सिक्स आई। ये ओ ए क्रॉस ओ बी आ रहा है। तो सोच कर देखो ओ ए क्रॉस ओ बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा 36 4 40। थोड़ा सा तो कहीं ना कुछ तो मिस्टेक है। ओ ए 2 2 1, 1 -2 2, 1 -2 2, आई लेंगे 4 + 2 6, माइनस जे लेंगे 4 -1, 1 होता है यहाँ, वही तो मैं सोच रहा था। और के लेंगे अगर हम
तो -4 -2 सही है। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, 72 9 81 का 9 हो जाएगा। मतलब अब एरिया कितना हो जाएगा, 9/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो देखो अब हमें निकालने बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आइए देखें। तो ये कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ओ ए है ना, अब देखो ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। आई -2 आई कितना हो जाएगा, -i, फिर -2j कितना हो जाएगा, -4j। 2k माइनस के कितना हो जाएगा, k -i/2 और -2। -2j k/2 -k, -5/2i -4j, ये है। तो ए बी क्रॉस ए सी देखो, ये भी कितना हो जाएगा, दोनों का मॉडुलस 9, ये भी आंसर आएगा 9/2। ठीक, इजी। तो ये भी सही है, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और लास्ट क्या, एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो ओ ए और ए सी अगर साइड है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एक डायगोनल बिगर डायगोनल ओ ए प्लस ओ सी का डॉट स्मॉलर डायगोनल ओ ए माइनस ओ सी बाय ओ ए प्लस ओ सी का मॉडुलस और ओ ए माइनस ओ सी का मॉडुलस। बस ये करके हम आराम से निकाल लेंगे एंगल, लेकिन पाएंगे कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं आप, अगला क्वेश्चन आपका एक ये है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहां से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको काम आएगा बहुत ज्यादा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और वेक्टर 3D में भी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए बी 5 लाइज इनसाइड द टेट्राहेड्रॉन शोन बिलो। कह रहा है एक पॉइंट है ए बी 5, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हमारा प्रॉपर अप्रोच होगा हमें वो समझना है कि आखिर हम किस अप्रोच के तहत इसे बनाएंगे, है ना। तो अप्रोच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा क्या है अप्रोच। इसको बनाने के बहुत सारे अप्रोच हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत शानदार अप्रोच बताता हूं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो थ्योरम होते हैं वेक्टर 3D के, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा यूज हो सकता है।
चाहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। एक थ्योरम है आपका सीवास थ्योरम, एक है आपका मिनल्स थ्योरम। तो सीवास थ्योरम से ही हम आगे बढ़ेंगे। सीवास थ्योरम का प्रोपोजिशन है और सीवास थ्योरम वेक्टर थ्योरी में पढ़ा जाता है क्योंकि उससे बहुत सारे वेक्टर थ्योरी के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो सीवास थ्योरम का एक प्रोपोजिशन क्या कहलाता है, ट्रायंगल में क्या है सुनिएगा, कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, x1 y1 है, b है हमारे पास x2 y2 और c है हमारे पास x3 y3। तो अगर कोई इंटीरियर पॉइंट हमें लेना है, अगर हम कह रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट होगा लेट सपोज, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे lx1 my1 nz1 बाय l प्लस m प्लस n। ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट होगा lx2 mx2 सॉरी lx2 my2 nz2 बाय l प्लस m प्लस n। और z कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा lx3 प्लस my3 प्लस nz3 बाय l प्लस m प्लस n। ठीक, ये इसका पॉइंट होगा। तो ट्रायंगल में सीवास थ्योरम का ये प्रॉपर्टी लगता है। तो जनरलाइज अगर हम यहां पर करें, कहां पर, टेट्राहेड्रॉन के अंदर एक पॉइंट अगर हम जनरलाइज करें तो वो पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी कुछ हो सकता है। लेट सपोज कुछ भी ले लें हम, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पर ही अगर हम बात करें तो क्या होगा, lx1 प्लस my1 प्लस nz1 प्लस p nk1 बाय, नहीं यहां दो पॉइंट के लिए था सॉरी, ट्रायंगल में ये फालतू काम कर रहे हैं, जेड नहीं होता है ट्रायंगल के अंदर, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो यहां पर होता है सिंपल ये lx1 प्लस my1 प्लस n प्लस n प्लस n, ये होगा। अब सही से एक बार पहले लिख लें, चलिए देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, एक बार साफ साफ लिख ले अच्छे से। क्या होता है प्रोपोजिशन, तो ये हो जाएगा आपका इंटीरियर पॉइंट lx1 प्लस mx2 प्लस nx3। ठीक, इसी तरह y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा ly1 my2 ny3 बाय l प्लस m प्लस n, है ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा, lx1 प्लस mx2 प्लस nx3, यहां तो ट्रायंगल में भी रहेगा, है ना। यहां पर एक और कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां पर आपका y भी जाएगा और z भी जाएगा। ठीक, प्लस एक और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, प्लस k कर देते हैं, तो यहां भी x ऐड कर देंगे, kx4 हो जाएगा, है ना। तो वहां तीनों ले लेते थे, x1 x2 x3 2D में, ये 2D की बात है। तो जब 3D की बात करेंगे तो ये प्रोपोजिशन कुछ ऐसा हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ये, इसी तरह y कोऑर्डिनेट, इसी तरह z कोऑर्डिनेट सब रहेगा। तो मान लीजिए पॉइंट अंदर में क्या है आपका a, b, 5 है। तो अगर हम आखिरी वाले की बात करते हैं तो उसमें हम क्या रखते हैं, l z1 प्लस m z2 प्लस n z3 प्लस k z4 रखते हैं ना। तो हम फॉर पॉइंट 5 l z1 m z2 n z3 n z4 बाय l प्लस m प्लस n प्लस z, ये किसके बराबर आता, 5 के। और z1 z2 z3 z4 हम क्या रखते हैं यहां पर, देखो ये z1 ये z2 ये z3 ये z4, कितना रखते हैं, 4 0 m
1z, थ्री के, नीचे क्या है? यह है। आप देखो, आप यहां से देखोगे कि ये सर एल एम एन के ये जितने भी चीज होंगे ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव होंगे, जितने भी चीज होंगे। तो क्या ये जीरो के बराबर कभी हो पाएगा? ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अब थोड़ा देखिए पहले तो, उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। यहां पर जो हम प्रोपोजिशन में एज्यूम करते हैं एल एम एन के जो भी है वो पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। तो सारे पॉजिटिव नंबर मिलकर ऐड होने से कभी भी जीरो नहीं दे सकता है, इम्पॉसिबल केस है। हम यहां क्या एज्यूम करते हैं? सब कुछ जितने भी हमारे एल एम एन के हैं ग्रेटर देन जीरो। तो ये सीवास थ्योरम का एप्लीकेशन लगाने के बाद हमें यह समझ आया कि दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा 5 लाइंग इनसाइड क्या होगा? जो केस इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हाइपोथेसिस लगाकर हमें यहां पर बनाना था। सीवास थ्योरम से हम यहां पर इसे प्रूव कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रहने देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप इसे ट्राई करेंगे, आप इसे बनाने का कोशिश करें, आसानी से आपसे बनेगा, मेहनत करें। तो आपका वेक्टर ऑलरेडी हो चुका है, 3D भी खत्म होता है। इसके बाद कुछ और चैप्टर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, और फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह, यूं ही पढ़ते रहेंगे आप। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि जेईई एडवांस में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इस बार के सेशन में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।